क्या भाव से ठाकर जी के चरणों में प्रेम करने वाले प्राणी होते हैं, और यहां भी आनंद मस्ती में ठाकर जी की गोदी में खेलते रहते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं। यहां भी सुख, आगे भी सुख। और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ करके सीधे भगवत धाम जाते हैं। तो भाई मानव जीवन में हम आए हैं, तो इस मानव जीवन में ठाकर जी की चरण कमलों की प्रीति की सिद्धि को प्राप्त करो, मस्ती को प्राप्त करो, आनंद को प्राप्त करो, अमृत को प्राप्त करो, अमृत को प्राप्त करो पूरी निश्चिंतता से। अपने जीवन की भागदौड़ को ठाकर जी के हाथों में सौंप दो। ठाकर जी की आज्ञा में रहते हुए, ठाकर जी की प्रसन्नता के लिए धर्म मर्यादा में रहते हुए, दूसरों के हित लाभ कल्याण का पूरा ध्यान रखते हुए अपना जगत का व्यवहार तुम करते जाओ। ये जीवात्मा संसार के अंदर आइए, ये इसका कर्म क्षेत्र है। जीवात्मा ने यहां पर दूसरों को सुख आराम पहुंचाने का कर्म करना है। वैसे हम तो ईश्वर की जाति के हैं, ईश्वर के साथी हैं, ईश्वर के धाम से हम आए हैं। तो पूरी निश्चिंतता से अपनी जीवन डोरी को ठाकर जी के हाथों में सौंप दो भाई। अगर ठाकर जी के हाथों में तुम अगर अपनी जीवन डोरी को सौंप दोगे तो तुम्हारी जीवन नैया कभी भी भव सागर में वो डूबने नहीं देंगे भाई। जो भी ठाकर जी के चरण कमलों से प्यार करता है उसकी जीवन नैया कभी भव त्रास में अटकती नहीं है। ये तुम्हें हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं ये बात। और ये तो आश्वासन ठाकर जी ने भी दिया है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये ठाकर जी ने बड़ा पक्का आश्वासन दिया कि घबरा मत, तो मेरी शरण में आ जा पक्की तरह सच्चे हृदय से, तो मेरी शरण में आ। लेकिन फिर चोरी, ठगी, हेरा फेरी, बेईमानी, इन चीजों में अनात्म तत्वों की शरण में नहीं जाना। अगर अनात्म तत्वों की शरण में जाएगा तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो पूरी तरह सच्चे हृदय से तो एक बार मेरी शरण में आ जाए। तो जो ठाकर जी की शरण में जाकर के ठाकर जी की आज्ञा में रहते हुए ठाकर जी की प्रसन्नता का कार्य जगत के अंदर करते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं, तो उनकी जीवन में या कभी भी संसार के अंदर डूबते नहीं। ये 100% गारंटी। इस गारंटी के आधार के ऊपर हम प्राय गाया करते हैं, तेरे नाम रूपी पत्थर तरे तुझको चाहने वालों की कश्ती ना डूबे सदा भव से तरे। है कौन जो डुबोएगा, है कौन जो कबीर साहब का एक शब्द है जो तो बड़ी मजेदार बात उन्हें हम बतलाएं। कबीर साहब कहते हैं, जे कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो। शास्त्र कहते हैं जो काशी में मरता है वो मुक्ति हो, उसकी मुक्ति होती है, और जो मगध में मरता है वो दुर्गति में जाता है। तो कबीर साहब कहता है, मैं मगध में शरीर छोड़ूंगा, देखता हूं कौन माई का लाल है जो मुझे नर्क देगा। और इतिहास कहता है उसने मगध में शरीर छोड़ा क्योंकि नर्क की संपदा नहीं थी उसके पास। कहां जाना है, जब संपदा ही नहीं है नर्क की तो नर्क जाएगा तो नर्क की संपदा रखोगे तुम। अगर भगत बन करके अगर तुम ठगत बने रहोगे, हंस बन करके कौवे की चाल चलोगे, संपदा कौवे वाले तो रात भगत बनते रहो, जाओगे कौवों के घराने में। जैसा तुम्हारा जीन कैरेक्टर होता है हमारे भीतर, हमारा मृत्यु के बाद व्यक्तित्व जो हमारा है वो प्रतिबिंबित होता है। वो जिस लोक का होगा वो व्यक्तित्व हमारा प्रतिबिंब वहीं पर ही प्रतिबिंबित हो जाएगा। बात ऑटोमेटिक चलती है सारी चीजें। वो क्या हुआ, देखो छोड़ा उन्होंने भगत में शरीर और शरीर वैकुंठ गए थे। है कौन जो डुबोएगा, तेरे नाम पे पत्थर तरे